नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमने यहां पर उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आती है उसकी हमने सीरीज प्रारंभ की हुई है। आइए शुरुआत करते हैं आज की दूसरी श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है ये कह रहा है डैश डैश एक हार्डवेयर उपकरण है जिसका उपयोग आगामी पैकेट को दूसरे नेटवर्क पर प्राप्त करने, विश्लेषण करने और अग्रेषित करने के लिए किया जाता है। अब वो कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है मॉडेम दिया है, राउटर दिया है, रिपीटर दिया गया है, यूएसबी दिया गया है। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दें तो आपका ये राउटर होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए वहीं दूसरा प्रश्न है कंप्यूटिंग में डैश डैश एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। ये कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया है स्पाईवेयर या कुकीज या स्कैम या फायरवॉल, ये दिया हुआ है। तो अगर इसका हम राइट आंसर की अगर बात करें तो ये फायरवॉल इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये कह रहा है तीसरे प्रश्न, समान प्रोटोकॉल के साथ समान लैन को जोड़ने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। देखिए, जब भी आप अपने कंप्यूटर या पीसी को किसी लैन से जोड़ने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग करोगे। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, गेटवे, राउटर, रिसीवर या ब्रिज। तो दोस्तों अगर हम इसका सही आंसर दें जिसके लिए आप इसका प्रयोग करोगे तो ये आपके ब्रिज ये है जिसे आप लैन को जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं वहीं पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेटवर्क हब के लिए सत्य है। देखिए, पूरे नेटवर्किंग की क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उस बड़े नेटवर्क हब के लिए कौन सी चीज इसमें से सही है तो उसको आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, एक हब निजी नेटवर्क में विभिन्न स्टेशनों को जोड़ता है, या तो ये सही होगा, या फिर एक इच्छित प्राप्तकर्ता को डेटा पैकेज भेजता है, या इनमें से 2 पार्ट हैं, एक तो इनपुट के लिए और दूसरा आउटपुट के लिए। यह नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें से अगर हम सही आंसर का उत्तर दें, क्या इसमें से कौन सा उत्तर सही है जो सत्य है, तो देखिए हब एक निजी नेटवर्क में विभिन्न स्टेशनों को जोड़ता है। कभी भी देखा होगा आपने, जब कहीं पर ही वाईफाई जोन होता है तो वहां पर बहुत से चीजों को वो आपस में जोड़ देता है। तो उसी प्रकार से एक हब निजी नेटवर्क में विभिन्न स्टेशनों को जोड़ देता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो 5वां प्रश्न है। ये कह रहा है सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए, ये प्रश्न हमने पूर्व वाले जो श्रृंखला थी हमारे उसमें भी आ चुका है। जब किसी सिग्नल की शक्ति कम हो जाती है तो नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमने पिछली बार भी देखा, रिपीटर होता है या राउटर होता है, गेटवे होता है, स्विच होता है। तो दोस्तों अगर हम उसका सही जो प्रयोग करें तो ये रिपीटर का प्रयोग करते हैं नेटवर्क की लेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखिए 2 नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर को क्या कहते हैं। ठीक, अगर हम 2 नेटवर्क के माध्यम में आपस में कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है। तो लिंक, सर्वियर या गेटवे या ब्रिजवे कहा जाता है। तो इसमें गेटवे का प्रयोग उसमें हम करते हैं। इसका जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है गेटवे सी। ठीक है, अब वहां हम 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वें प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से एक कथन जो होगा, चारों में से एक सही होगा, उसको आपको पिक करना है। देखिए दोस्तों, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, या मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण होता है, या मॉडेम प्रचालक तंत्र होता है, या मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, वहीं बात करते हैं 8वें प्रश्न का। तो 8वें प्रश्न का क्या है देखते हैं। इसमें ये कह रहा है निम्न में से कौन सा
कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। जब हम कंप्यूटरों को, जब टेलीफोन लाइनों का जब हम प्रयोग करते हैं, जिससे पहले क्या होता था, जब टेलीफोन लाइनों के माध्यम से, जैसे आपके जो कंप्यूटर होता है या मॉडेम होता है या उसी के माध्यम से ये चलता था इंटरनेट, तो आज तो वाईफाई जो आज का आपके मोबाइल में जो तमाम चीज़ें चल चुकी हैं, तो टेलीफोन लाइनों का जो प्रयोग करके अंतरिम डाटा जो अंतरित करने की अनुमति जो देता है, वो कुंजी कीबोर्ड देता है या सीपीयू देता है, मॉडेम देता है या प्रिंटर देता है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से, इसका जो सही आंसर होगा तो ये मॉडेम इसका प्रयोग करके इसमें आंतरिक डाटा को अनुमति देता है। ठीक है, ये तो आपकी जो कुंजी हो गया या सीपीयू हो गया या फिर आपका जो प्रिंटर है, तो ये आपके हार्डबोर्ड के अंतर्गत जो कंप्यूटर से संबंधित रिलेटेड है, तो ये आपका क्या है, एक हट के है जो मॉडेम, जिसमें कनेक्टिविटी की जाती है। अब वहीं 90वें प्रश्न का देखते हैं, तो 90वें प्रश्न भी मॉडेम का पूरा स्वरूप क्या है, तो पिछले दफे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही से है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर कहा जाता है इसको। ठीक है, अब वहीं 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषण करती है, वह क्या कहलाई जाती है। देखिए, मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, सीडी रोम कहा जाता है, मॉडेम कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, पूर्व में भी क्वेश्चन निर्धारित हुआ है। देखिए, मॉडेम इसे कहा जाता है, इसका डी आंसर आपका सही है। ठीक है, वहीं आप देखते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। 11वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डाटा निर्देशन तथा सूचनाएं एक दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाती है, वो क्या कहलाती है। देखिए, आपको डाटा कम्युनिकेशन कहता है, नेटवर्क स्टेशन कहता है, नेटवर्क क्लाइंट कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसका सही आंसर दें तो आपका डाटा कम्युनिकेशन, जिसे डाटा संचार भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम देखिए जो अगला प्रश्न है ये अगली श्रृंखला का, ये कह रहा है डिजिटल सिग्नल किस रूप में होते हैं, ये आपको बताना है। अगर हम जो डिजिटल सिग्नल हैं आज की डेट में वो किस प्रकार से आते हैं, उसके अगर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बाइनरी अंक, हेक्साडेसिमल ये अंक होते हैं, या ऑप्टिकल अंक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम सही आंसर दें तो इसका बाइनरी अंक के माध्यम से ही आज के जो डिजिटल सिग्नल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम वहीं देखें तीसरे प्रश्न को, तो किन सिग्नल में एनालॉग सिग्नल है जो डिजिटल सिग्नल दोनों के गुणों में होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा इसे देख लीजिए, नोट भी करते हुए चलिएगा। किन सिग्नलों में एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों के गुण इसमें होते हैं या कहीं पाए जाते हैं। तो माइक्रो सिग्नल होते हैं, मिनी सिग्नल होते हैं, या हाइब्रिड सिग्नल होते हैं, या डोमेन सिग्नल होते हैं। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दें तो आपको ये हाइब्रिड सिग्नल के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब वहीं अगला प्रश्न देखते हैं, नेटवर्क में प्रेषक और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए या चैनल या सोर्स या HTTP। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दें तो सोर्स इसे कहा जाता है। ठीक है, हम किसी सोर्स के माध्यम से किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब वहीं देखिए 5वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, नेटवर्क में प्राप्तकर्ता को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए इससे पूर्व भी शायद क्वेश्चन आ चुका है। देखिए सोर्स है या सिंक है या चैनल है या इनमें से कोई नहीं, तो इसको हम जो आपके स्किंग है तो उसके माध्यम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। अब वहीं अगर हम छठे प्रश्न को देखें तो निम्नलिखित में से किसी कम्युनिकेशन में डाटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है। देखिए स्पेलिस चैनल या फिर आधा डुप्लीकेट चैनल होता है या पूर्ण डुप्लीकेट चैनल होता है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सिंपल चैनल या हाफली डुप्लीकेट चैनल, फुल डुप्लीकेट चैनल, या फिर नॉथिंग हियर, ये अगर हम इसके कहते हैं देयर। तो इसका जो सही आंसर है छठे का वो आपका ए है। ठीक है, वहीं देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में
से किस कम्युनिकेशन में डाटा प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डाटा का प्रवाह हो सकता है? ये आपको बताना है। स्पेसलेस चैनल या फुल डिस्प्ले चैनल में आधा द्वैत चैनल के अंतर्गत होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर इसका हम सही आंसर दें तो इसका आधा द्वैत चैनल के अंतर्गत हो सकता है। ठीक है, अब वहीं कंप्यूटर 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो कंप्यूटर के अंतर्गत क्या कह रहा है? कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच होने वाला कम्युनिकेशन होता है। देखिए, चाहे आप डेस्कटॉप के अंतर्गत देख लीजिए, जो आपका मॉनिटर होता है या सीपीयू होता है या डेस्कटॉप होता है, ये क्या बोलते हैं, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, माउस होता है। तो इसमें हम कंप्यूटर और कीबोर्ड में होने वाली जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं? स्पेशलिस्ट कम्युनिकेशन कहते हैं, या हाफ डुप्लीकेशन कम्युनिकेशन कहते हैं, या पूर्ण डुप्लीकेशन कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें अगर हम कहें स्पेशलिस्ट कम्युनिकेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। अब वहीं देखते हैं निम्न में से किस कम्युनिकेशन में डाटा संचार दोनों दिशाओं में एक साथ होता है? सिंपलेक्स कम्युनिकेशन में, या फुल डुप्लीकेशन में होता है, या हाफ डुप्लीकेशन में होता है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दे तो ये पूर्ण डुप्लीकेशन के अंतर्गत ये होता है। ठीक है, अब हम 10वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। एक डैश नियमों का सेट है, क्या है? इसको हम देखते हैं। प्रोटोकॉल होता है, प्रोटेक्सेस होता है, या यूआरएल होता है, या फिर रिसोर्स लोकेलेटर होता है? तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दें तो आपका प्रोटोकॉल होता है। ठीक, वहीं अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। इनमें से कौन सी केबल सबसे तेज गति से डाटा ट्रांसफर करती है? देखिए, कौन सा केबल की बात करें, जैसे आप अपने मोबाइल में जैसे लैपटॉप से कुछ डाटा अपने कंप्यूटर में, जिसे हम यूएसबी कहते हैं, अलग अलग डाटा केबल होती हैं जिसमें हम किसी डाटा को कंप्यूटर से लेते हैं या कंप्यूटर में डालते हैं, तो उसके बारे में बात करें तो वैसी कौन सी केबल है जो सबसे तीव्र गति से आपकी डाटा को ट्रांसफर करती है? हाइबर ऑप्टिक केबल होती है, या कोएक्सियल केबल होती है, या ट्यूरेटेड पेयर केबल होती है, या इथरनेट केबल होती है? तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दें तो आपका हाइबर ऑप्टिकल केबल होती है, जो सबसे तीव्र गति से आपका डाटा को ट्रांसफर कर देती है। देखिए, केवल टीवी नेटवर्क में उपयोग होने वाली केबल को क्या कहते हैं? देखिए, आपके घरों में जो केबल लगी रहती है जिससे आपका डिश चलता है, या डिश में जो लगा रहता है, या चाहे टाटा स्काई हो या कोई भी एक्सवाइज कोई भी हो, तो उसमें एक केबल होती है। ठीक है, उस केबल को क्या कहा जाता है? वो उपयोग वाली केबल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, या कोएक्सियल केबल होते हैं, या ट्यूरेटेड केबल होती है, या इथरनेट केबल होती है? तो दोस्तों अगर सही आंसर दें तो ये कोएक्सियल केबल होती है। ऑप्शन बी इसका राइट है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, द्विस्टेटर पेयर केबल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर दूं तो ये इथरनेट केबल इसको कहा जाता है। ठीक है, अब वहीं अगले प्रश्नों को अगर हम देखें तो अगले प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं उसकी तरफ भी हम रुख करते हैं। देखिए, अब 14 नंबर का प्रश्न पूछते हैं। तो 14 नंबर का जो प्रश्न है, गाइडेंस मीडिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से अगर सही ऑप्शन दे वाइडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगर वहीं 15 नंबर का क्वेश्चन को अब हम देखें तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सिद्धांत दिए हुए हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अर्ध प्रतिवर्तन, डिजिटल साइबर लिंक, या वायरलेस। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दें तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।